हेलो गाइस। तो आज बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 के बारे में। तो 2025 सीजीएल का नोटिफिकेशन कब आएगा, 2025 सीजीएल की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है, 2025 सीजीएल की अभी तक जितनी वैकेंसीज जो है वो रिपोर्ट करी हुई हैं, कितनी वैकेंसीज अभी तक आ चुकी हैं, और 2025 सीजीएल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे हम सीजीएल में सिलेक्शन ले लें। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपना टॉपिक की ओर। तो भाई नोटिफिकेशन की जो जो डेट है, अभी 23 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर कट वैकेंसीज पता चल जाएंगी। ये वैकेंसीज जो है वो टाइमली चेंज भी होती रहती हैं। अभी एसएससी जो है कुछ वैकेंसीज देगा, आगे चल के हो सकता है उनको डिक्रीज कर दे, इंक्रीज कर दे। ठीक है, बाकी 23 तारीख को आपका फॉर्म आ जाएगा जो कि 21 तारीख तक रहेगा नोटिफिकेशन। इस डेट के बीच बीच में आप जो है वो सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि सीजीएल का एग्ज़ाम कब होगा। सीजीएल का एग्ज़ाम जो होगा वो आपका जून से लेकर जुलाई, ये एक्सपेक्टेड मंथ है। वैसे 2024 सीजीएल की बात करें तो एसएससी ने लिखा था सितंबर से अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम था वो सितंबर में ही ले लिया गया था। उसके बाद जो 2023 है उसमें जुलाई से अगस्त के बीच में लिखा हुआ था। ठीक है, और ऑलमोस्ट आपका जुलाई में ही एग्ज़ाम हो गया था। तो आप मान सकते हैं कि जून में आपके चांसेस हैं एग्ज़ाम होने के। 12 जून के समवेयर आपके एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो सकते हैं। ठीक है, तब तक 2024 सीजल वालों की सबकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, तो आराम से 12 जून से एग्ज़ाम जो है वो शुरू भी हो सकते हैं एक्सपेक्टेड। इसके बाद देखते हैं वैकेंसीज़। तो वैकेंसीज़ फ़िलहाल कुछ जोन की अभी जो रिपोर्ट की गई हैं वो कुछ इस तरह हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर जो कि लेवल 7 की जॉब है, उनकी वैकेंसीज जो हैं वो 680 अभी तक रिपोर्ट कर दी गई है। ठीक है, दिल्ली में 19 है, जयपुर में 30, मुंबई में 349, भुवनेश्वर 27, गुवाहाटी 105 और हैदराबाद 150। अभी जो है एसएससी ने सभी डिपार्टमेंट से 4 अप्रैल तक की बोला है कि आप अपनी सारी जितनी वैकेंसीज हैं वो एसएससी को रिपोर्ट करो। तो 4 अप्रैल तक सारे डिपार्टमेंट अपनी मतलब वैकेंसीज एसएससी को रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो बाकी आप जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें जो जो वैकेंसीज आई हुई हैं अभी फिलहाल रिपोर्ट करी गई हुई हैं वो आप देख सकते हैं। एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ठीक है, इनकम टैक्स में, इसकी लेवल 6 की जॉब है, 4200 ग्रेड पे की। इसकी इस बार वैकेंसीज ठीक ठाक आने के काफ़ी चांसेस हैं क्योंकि ये नई वैकेंसीज है। ठीक है, नई वैकेंसी क्रिएट करी गई है। तो आपको अभी चेन्नई और दिल्ली में आप देख सकते हैं लगभग 544 और 467 इतनी वैकेंसीज जो है रिपोर्ट करी जा चुकी हैं। इसके अलावा जो है वो अलग अलग जोन की अभी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है। ठीक है, तो जैसे रिपोर्ट हो जाएगी तो समवेयर 2500 या 3000 के समवेयर ये वैकेंसीज होगी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। उसके अलावा ईएसआईसी, ठीक है, और ईपीएफओ, ठीक है, इसकी वैकेंसीज जो है वो भी बोला गया है कि एसएससी सीजीएल 2024 के थ्रू 2025 के थ्रू ही भरी जाएगी। मतलब पहली बार ऐसा होगा कि इन दो डिपार्टमेंट की वैकेंसी एसएससी सीजीएल के थ्रू भरी जाएगी। प्रिवेंटिव ऑफिसर की अभी तक जो वैकेंसी रिपोर्ट करी गई है वो है आपकी गोवा में 5 और एग्जामिनर की गोवा में 10। ऑल्टर की जो है वो 250 वैकेंसीज अब रिपोर्ट करी गई है, और डिवीजनल अकाउंटेंट जो कि लेवल 6 की जो जॉब होती है उसकी 8200, तो 82 वैकेंसी रिपोर्ट करी गई है। ठीक है, तो आई होप आपको वैकेंसीज के रिगार्डिंग चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। तो एसएससी सीजीएल 2025 की आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी अभी तक लगभग एग्जाम के लिए आपका अप्रैल बचा हुआ है, मई बचा हुआ है और जून के कुछ दिन बचे, तो ऑलमोस्ट मान सकते हैं 70 डेज जो है वो आपके रह गए हैं। तो कोर्स कंप्लीशन का तो आप टाइम ही नहीं रहा। थोड़ा बहुत भी रह गया हो, अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना है तो 10 दिन में आप अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके अगले 10 दिन में आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए। मॉक की जो प्रैक्टिस है लास्ट के 50 डेज, 50 to 60 डेज आप रेगुलसली मॉक लगाइए। डेली 2 मॉक फिल्म्स के। ठीक है, पीवाईक्यूज जो है वो आपको पहले से ख़त्म कर देने हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज तो लगाना ही लगाना है, रटना ही रटना है। उसके अलावा मॉक्स की बात करें, वीकली लाइव मॉक्स आते हैं टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म में, लाइव मॉक्स, तो उसमें आप मॉक देके अपनी देख सकते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस कहाँ पर है फिलहाल अभी। ठीक है, और मॉक में जो भी आपको वीक चैप्टर दिखेंगे, ठीक है, पीवाईक्यूज में आपको वीक चैप्टर जो दिखेंगे कि जिनके क्वेश्चन आपको बार बार गलत हो रहे हैं हर एक टॉपिक पे, उनकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं हो सकता, ऐसा कोई चैप्टर नहीं हो सकता जो आपका कंप्लीट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है, किसी ना किसी चैप्टर में या किसी ना किसी टॉपिक में या किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही होगा, तो उसकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी ही करनी है। मल्टीपल टाइम रिवीजन एग्जाम से पहले, अगर आप मैथ्स अर्थमेटिक एडवांस आपने कंप्लीट कर लिया है तो कम से कम आपका 5 बार अर्थमेटिक, 5 बार एडवांस आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, जीएस जीएस भी आपका 5 बार ऑल सब्जेक्ट रिवाइज हो जाना चाहिए। करंट अफेयर्स भी 2-3 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश इंग्लिश में अगर आप कोई पर्टिकुलर वोकेबलरी या किसी और सोर्स को रिफर करते हैं तो भी आपका 5 बार खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा रीजनिंग में कुछ ऐसा है नहीं। रीजनिंग के आप सेक्शनल मॉक, अगर आपको चाहिए कि मैं 50 में 50 लेके आऊँ प्रीलिम्स में, तो आपको सेक्शनल मॉक रीजनिंग के लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, तो डेली 2 सेक्शनल मॉक 20-20 मिनट के, दैट वुड बी इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे 2025 फिल्म्स के लिए मैं एक सेपरेट स्ट्रेटजी लेके आऊँगा। ठीक है, मेरे इस बार 334 मार्क्स थे सीजल में। ठीक है,
0.15 से आई मिस्ड पी ए ऐसे, ठीक है। एंड 2 क्वेश्चन रीजनिंग के उन्होंने शायद रॉन्ग कर दिए एसएससी ने, दैट्स वाई मेरे 8 मार्क्स जो हैं वो डिक्रीज हो गए। सो आई वॉज नॉट एबल टू गेट एनी पोस्ट थ्रू एसएससी सीजीएल 2024, बट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 2025 एंड होपफुली आई विल गेट माई ड्रीम पोस्ट इन 2025। उसके अलावा जिन्होंने भी अभी टेक्स्ट बुक की पास प्रो परचेज नहीं करी है एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दीज एग्जामिनेशंस, ठीक है, एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह, तो आज एंड ऑफ सीजन सेल का लास्ट दिन है, ठीक है। प्राइस रिग्रेसली डिक्रीज हो चुका है, 307 पर आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो जो है वो मिल जाएगा, ईयरली पास प्रो। तो जस्ट यूज माई कूपन कोड स्टिल एंड परचेज टेक्स्ट बुक पास प्रो एंड यू विल गेट 12% डिस्काउंट ऑन इट। तो प्लीज परचेज टेक्स्ट बुक पास प्रो इन दिस एंड ऑफ सीजन सेल। सीजन की सबसे ज़्यादा बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप हुआ है इस सेल में, तो परचेज कीजिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो and boost your preparation and check where you stand right now in this competitive phase या competitive era, जहाँ आपके साथ काफ़ी दूसरे सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो उसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसकी आप भी कर रहे हैं। तो आप उनकी परफॉर्मेंस प्लस अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मुझे कितना और एक्सेल करना है दूसरों से compete करने के लिए। तो प्लीज़ परचेज टेक्स्ट बुक पास प्रो एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कूपन कोड स्टिल। ओके, जय हिंद, बाय बाय।